तनिष्का शर्मा, जो कि हरियाणा के रोहतक ज़िले की थी, उसको साहिल ने 5 से 6 गोलियां मारी। 5 से 6 गोलियां, मुंह में गोलियां मारी, पेट में गोलियां मारी, गर्दन में गोलियां मारी। आपको क्या लगता है इनका हौसला ऐसे ही बुलंद होता है? इनका हौसला हम लोग बुलंद करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम लोग कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होता है, इसलिए इनका हौसला बढ़ता जाता है। आज तनिष्का के साथ हुआ है, लास्ट ईयर यही चीज़ अंकिता तोमर के साथ हुआ था, अगले साल किसी और के साथ होगा और हम लोग बस चुपचाप ऐसे ही बैठ कर देखते रहेंगे। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं हुआ है ना, तो फिर हम क्यों आवाज़ उठाएं, है ना। जिस दिन हमारे घर में होगा उस दिन हम लोग चिल्लाएंगे, उस दिन हम लोग सड़कों के ऊपर आएंगे, उस दिन हम लोग गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाएंगे, उस दिन हम लोग गवर्नमेंट के पैर पकड़ेंगे। आज तो हमें ज़रूरत है नहीं, आज तो किसी और की बेटी के साथ हुआ है। याद रखिएगा, ये आज जो किसी और की बेटी के साथ हो रहा है वो कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। इनका क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर ये लड़कियों को फंसा लेते हैं, लड़कियां फंस जाती हैं, तो बाद में वो लड़कियां सूटकेस में पैक होकर आती हैं। जो लड़कियां नहीं मानती हैं वो लोग इनको गोली मार देते हैं। चाहे अंकिता तोमर की बात कर लो, चाहे तनिष्का की बात कर लो, इन सभी घटनाओं में हम लोग भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितना कि ये लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोग कोई स्टेप नहीं उठाते हैं। ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है, आप अपने दिल से पूछ के देखिए, आपने कितने लोगों को जागरूक किया है। आपके आसपास के मोहल्ले में जहाँ भी ये पोटासियम ऑक्साइड्स रहते हैं, कितने लोगों को आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही एक दूसरे से बात कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की ही दूसरे लड़की को ये बताएगी कि ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है। फ्रेंड सर्किल होता है, फ्रेंड्स में लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं, वहाँ पे आप समझा सकते हो। आपके घर के आसपास लोग रहते हैं, उनको आप समझा सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको कोई शंका लगे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा भी शक लगे, आप उनके गार्जियन से बात करो, उनको बताओ, वरना फिर बाद में यही होगा कि उनकी बेटी को सूटकेस में पैक करके भेज दिया जाएगा। और अगर वो लड़की इनकार कर देगी तो जब उसकी शादी होगी उस टाइम पे उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। तनिष्का को क्या मालूम था कि जिस लाल जोड़े में वो अपने ससुराल जा रही है वो शायद उसका आखिरी जोड़ा होगा। उसके बाप को क्या मालूम था कि जिस कन्यादान करके जिस बेटी को वो उसके ससुराल भेज रहा है, उसके बाद वो कभी उसको जिंदा चेहरा देख भी नहीं पाएगा, उसको उस हालत में देख भी नहीं पाएगा जिस हालत में वो उसके ससुराल छोड़ रहा है। उसके पति को भी ये आइडिया नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। वो अपनी पत्नी को शायद लास्ट बार देख रहा है, उसके बाद वो कभी देख नहीं पाएगा, जबकि इसमें उसके पति की कोई गलती भी नहीं है, ना उसके बाप की गलती है, ना इस लड़की की गलती है। लेकिन फिर भी हर बार सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग विक्टिम क्यों बनते हैं? कभी ये सवाल आप लोगों ने अपने आप से पूछा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि हम टॉलरेट करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं, हम लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये सुनते हैं और उसके बाद उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। कभी इन सब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन क्या उनके केस में ऐसा है? आप एक आवाज़ उठाकर देखो उनके खिलाफ, फिर देखो क्या होता है। वसीम रिजवी, जिन्होंने कुरान के वर्सेस के खिलाफ आवाज़ उठाया था, क्या हुआ उनके साथ? मारने की धमकी दी गई, सर तन से जुदा के पोस्टर्स लगा दिए गए। लास्ट में उनको क्या करना पड़ा? लास्ट में उनको सनातन धर्म अपनाना पड़ा। खैर, मैं जो अपने छोटे मोटे खर्चे होता है वो बिनोमो से ट्रेडिंग करके अर्न कर लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको बिनोमो ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है उसमें 46,000 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, यूपीआई है। तो यहाँ से आप आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एसेट सिलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट लगाना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे 7,000 सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ आपको इस ग्राफ को आपको प्रेडिक्ट करना होगा, ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, तो मैं 7,000 नीचे की ओर लगा देता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो 7,000 का इन्वेस्टमेंट लगाया था उसमें हमने 12,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है, और हमारे जो रियल अकाउंट है फिलहाल उसमें 51,813 रुपीज़ हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी मेरे तरह विनोमो में ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और वहां से साइन अप करो। मेरे लिंक से साइन अप करने के बाद आपको अपने डेमो अकाउंट में $1,000 का बोनस मिलेगा, और इस $1,000 के बोनस को यूज करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गए फिर आप अपने रियल मनी को इन्वेस्ट करके भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हमारे में और उनमें यही फर्क है, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम है आपको? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग। वो नहीं, उनसे हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग उनको पहचानते हैं, लेकिन जो हमारे ही लोग हैं, जो हमारे ही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे आप कैसे बचोगे? जिनको ये भाईचारा दिखता है ना, आप भाईचारा करते रह जाओगे और आप चारा बन जाओगे, लास्ट में आप ही को निगल लिया जाएगा। ये जो साहिल है जिसने तनिष्का को गोली मारी, उसका बैकग्राउंड आप जानते हो? उसका बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। उसके ऊपर ऑलरेडी 5-6 FIR दर्ज है। चाहे आप बाइक चोरी की बात कर लो, लूटपाट की बात कर लो, जितने भी क्राइम आप गिन सकते हो गिन लो, उन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उसके खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात इसको प्यार हो गया और अगले दिन इसने जाके तनिष्का को गोली मार दी। ये पहले से ही ऐसा है। उस बाप के बारे में सोचिए जिसने अपने एक एक पाई को जोड़कर अपनी बेटी की शादी की। उसने सोचा होगा कि मेरी बेटी का घर बस जाएगा, वो ससुराल चली जाएगी, उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। उसे क्या मालूम था कि जिस लाल जोड़े में वो अपनी बेटी को ससुराल भेज रहा है, उसके जीवन की खुशहाली के लिए उसी लाल जोड़े में वो खून से लथपथ होकर आएगी। लास्ट ईयर निकिता तोमर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब निकिता तोमर ने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, तो तौसीफ ने उसे गोली मार दी, दिन दहाड़े गोली मार दी। वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि वहाँ पे CCTV फुटेज अवेलेबल था। अगर CCTV फुटेज अवेलेबल नहीं होता तो शायद उस लड़की को कभी न्याय नहीं मिलता, कभी नहीं। क्योंकि हमारे देश के अंदर ये जो न्याय व्यवस्था है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ के लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि वो जब विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे जो जजेस हैं उनके भी आंसू निकलने लगते हैं। उनको वही लोग सही दिखते हैं, भले वो 100% गलत हो, लेकिन वो लोग उनको सही दिखते हैं। अगर आज वो CCTV फुटेज अवेलेबल नहीं होता तो पता नहीं निकिता तोमर के साथ क्या होता। मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलती, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ाई जाती। और ऐसा होता क्योंकि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, जिस तरीके से इनका पूरा नेक्सस है, ये हर चीज़ को वाइट वॉश करना अच्छे से जानते हैं, हर चीज़ को। ये जो फेक प्यार के आड़ में ये पोटासियम ऑक्साइड जिहाद फैला रहे हैं, इसको मैंने पहले भी एक्सपोज किया है, बट मेरे वीडियो को डिलीट करवा दिया गया था यूट्यूब से। ना तो जो कानून व्यवस्था है वो हमारे साथ है, मेजॉरिटी में होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ खास काम नहीं कर रही है। और जो हमारे अपने लोग हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर दूसरों को क्या कहना। जब उनको मालूम है कि हमारे अपने ही लोग हमारा साथ नहीं देंगे, उससे ज़्यादा बड़ा हथियार उनको और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं वो टाइम कब आएगा जब हमारे आसपास के लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे, इनको डाइजेस्ट करना सीखेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो आगे आने वाले जनरेशन्स हैं वो सिक्योर रहे, उनको ये सब चीज़ें झेलनी ना पड़े, तो आप अवेयरनेस फैलाओ, समझाओ लोगों को, ट्राई कीजिए। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए अगर ऐसी चीज़ें कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिलती है। हमारा एक छोटा सा कदम भी बड़ा स्टेप बन सकता है। एक एक आदमी भी अगर ऐसी चीज़ें करने लगे, लोगों को अवेयर करने लगे, तो बहुत बड़ा स्टेप आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने आसपास के लोगों को अवेयर करोगे। नमस्कार।